कराची में जहाँ मैं पली बड़ी मैंने अपना बचपन बहुत मुश्किलों में गुजारा है, लेकिन आज जब मैं अपनी न्यूज़ीलैंड की ज़िंदगी पे गौर करती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं कराची की सड़कों पे पली बड़ी और मैं आज कहाँ हूँ। और मेरी इस कामयाबी में मेरे अम्मी और अब्बू दोनों का हाथ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी ने मुझे क्या स्किल्स दी जिसकी वजह से मैं आज इतनी सक्सेसफुल हूँ। तो चलें बात करते हैं। Assalamu alaikum. Hi, I'm Ruby. This is Unshaming Project and welcomes to Mother's Day. जब मैं अपनी अम्मी के बारे में सोचती हूँ तो इतनी सारी चीज़ें मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई कि जो है वो मैं घंटों उनके बारे में बात कर सकती हूँ। मैं सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा जो है वो असर किया। मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ 3 जमातें पढ़ी थी क्योंकि उनके ज़माने में एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं था। मेरी अम्मी को हमेशा अफसोस रहा था कि वो पढ़ नहीं सकी। तो जो हम बच्चे जब पैदा हुए थे तो हमको सिर्फ एक बात बताई गई कि पढ़ाई सबसे पहले और बाकी सब चीज़ें बाद में। ये मेरी अम्मी की ही कोशिश थी जिसकी वजह से मैं अपने कम्युनिटी की पहली फ़ीमेल मैकेनिकल इंजीनियर बनी। मेरी अम्मी ने एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी, लेकिन मेरी अम्मी ये भी कहती थी कि एजुकेशन हमको स्किल देती है, लेकिन जब तक हम अपने आसपास ज़िंदगी को ना देखें, गौर ना करें, सवाल ना करें, तब तक हम जो है वो ज़िंदगी के बारे में नहीं सीखते। हमारे घर में न्यूज़पेपर आता था और हम लोगों को हमारे अम्मी जो है वो इनकरेज करती थी कि हम डिस्कशन करें। तो जब न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता था और उसमें ये कहते थे कि औरतों को घर में बैठना चाहिए, उनको जो है वो उनका काम जो है वो घर की खिदमत करना है, तो उनको पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अम्मी जब ये सुनती थी तो कहती थी कि एक औरत क्यों ना पढ़े, क्योंकि अगर एक औरत पढ़ेगी और उसको दुनिया का पता होगा तो वो अपने बच्चों की परवरिश ज़्यादा अच्छी कर सकेगी। जब मैं इसको सोचती थी कि मुझे लगता था कि कितनी सही बात है, कितनी लॉजिकल बात है। मेरी अम्मी ने मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल दी कि चीज़ों को क्वेश्चन करो। जस्ट बिकॉज दुनिया में सारे लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही है। जब मैं छोटी थी तो मेरी पड़ोस में एक गर्लफ्रेंड थी मेरे साथ और मैं उसके साथ हम लोग खेलते थे साथ में, लेकिन उसके घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। जब मैं उसको जाती थी उसके घर पे और मैं कहती थी चलो खेलने चलते हैं, तो वो अपनी अम्मी को पूछती थी कि मैं खेलने जाऊं, और उसकी अम्मी का जवाब हमेशा ये होता था कि अपने भाई से पूछो या अपने अब्बू से पूछो। मेरे घर में मैं अपनी अम्मी को पूछती थी मैं जाऊं खेलने, अम्मी बोलती थी हाँ जाओ या ना जाओ, एंड दैट्स इट। उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है बिकॉज मैंने ये सीखा कि एक औरत डिसीजन ले सकती है। आई थिंक माँ बाप जो हैं वो बच्चों की पर्सनैलिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चों को स्किल्स दे सकते हैं। आपको एक मैं वाकया सुनाती हूँ। यहाँ पे एक न्यूज़ीलैंड में हम लोग इंडियन टेक अवे है, वहाँ पे हम इंडियन टेक अवे के लिए कभी कभी जाते थे। उस रेस्टोरेंट में मियाँ बीवी दोनों जो है वो काम करते थे और उनकी एक 6 साल की बच्ची थी। तो हम जब जाते थे तो वो बच्ची जो है वो बैठी होती थी, कुछ अपने ड्राइंग कर रही होती थी, और कभी कभी हम उससे बात करते थे क्या हो रहा है स्कूल में, कैसी जा रही है। वो 6 साल की बच्ची हमको बोलती थी कि उसका भाई जो कि 2 साल का है वो उससे ज़्यादा स्मार्ट है। 6 साल की बच्ची के दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि वो जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका भाई जो कि 2 साल का है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज वो लड़की है इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी इम्पोर्टेंस कम है। जस्ट बिकॉज वो लड़की है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। और जब तक हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ये स्किल्स नहीं लाएंगे, पाकिस्तान में औरतों की दुनिया, औरतों की ज़िंदगी जो है वो बदलेगी नहीं। मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत फ़ील करती हूँ कि मेरी अम्मी और अब्बू ने मुझे वो स्किल्स सिखाई जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बात कर सकती हूँ। और मैं अपनी अम्मी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको उनकी कोशिशों का अजर दे इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद। आई लव यू मम्मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना टाइम देने का। आप ये वीडियो प्लीज़ दूसरे लोगों से भी शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।